हे गाइस, आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट्स के कुछ बेसिक तरीके और इन्वेस्टमेंट्स करते समय एक क्या एटीट्यूड होना चाहिए एक इन्वेस्टर का, वो बताना चाहूंगा। बेसिकली जब हम एक सेविंग्स करते हैं, व्हाट आर सेविंग्स बेसिकली, जो भी हम कमाते हैं विच इज नोन एज इनकम, और उसमें से हम जो भी एक्सपेंसेस कर लेते हैं उसके बाद जो हमारे पास बचता है उसको हम सेविंग्स कहते हैं। जब हम इस सेविंग्स को एक प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय करते हैं, जहां हमारे पैसे बढ़ जाते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। इन्वेस्टमेंट्स करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग उसको सिर्फ अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, कुछ लोग उसको एफडी करा देते हैं, कुछ लोग उसे पीएफ में डाल देते हैं, कुछ लोग उसको स्टॉक मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर इक्विटी स्टॉक्स खरीद लेते हैं, कुछ लोग उसको म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं। सो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के और कराने के। इनफैक्ट बात ये आती है कि आज की डेट में एक स्टॉक मार्केट्स में जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो इतना ज्यादा विख्यात क्यों हो रहा है? उसके पीछे कारण ये है, जैसे जैसे एफडी के रेट्स कम होते गए, लोगों ने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना स्टार्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ प्योर इक्विटीज। इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उनके जो रिटर्न्स थे वो उनके एफडी से ज्यादा मिलने लग गए, और ऑल्सो क्योंकि टैक्सेशन जो है वो स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में कम होता है कंपेयर टू एफडीज। अब सवाल ये होता है कि एक इन्वेस्टर का क्या एटीट्यूड होना चाहिए जब वो मार्केट्स में एंटर करता है। उसको ये समझना चाहिए कि मार्केट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ऊपर नीचे ऐसे हर बार रहती है। अगर वो ये सोच के एंटर करता है कि मार्केट्स एक यूनिडायरेक्शनल वे में सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाता रहे या फिर सिर्फ नीचे ही नीचे जाता रहे, तो वो एक गलत धारणा होगी। अगर हम कोविड से पहले की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट्स अप्रोक्सीमेटली 36% नीचे गिरा। काफी सोशल मीडिया में पैनिक था, काफी न्यूज चैनल्स में पैनिक था, बट जो इन्वेस्टर्स, मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स थे, वो समझ पा रहे थे कि वो एक राइट सिचुएशन थी जहां वो इन्वेस्ट कर सके पैसों। और हमने देखा भी था कि कोविड के बाद मार्केट एकदम यूनिडायरेक्शनल हो गई थी, जहां मार्केट ने 45% तक का रिटर्न दिया था। लेकिन अगर यही धारणा आगे भी वो कंटिन्यू करेंगे तो वो एक गलत मानसिकता होगी। इनफैक्ट अगर मैं एक साल पुरानी बात करूं, 2022 में जनवरी के वक्त, तब से लेकर अभी तक मार्केट ने कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं, जिसके कारण काफी सारे इन्वेस्टर्स खुश नहीं हैं और उनको ऐसा लगता है जैसे मार्केट से पैसा बनना अब थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये भी मानसिकता गलत है। ऑन एन एवरेज हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी का पैसा भी 3 से 5 साल के अंदर डिप्लॉयड है मार्केट में, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 13 से 15% सालाना पैसा मिल जाएगा, रिटर्न्स बेसिकली। बट उसके लिए जरूरी है सबसे पहले एक पेशेंट होना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि मार्केट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मार्केट्स ऊपर भी जाती हैं, मार्केट्स नीचे भी जाती हैं। तो इसमें जब मार्केट्स नीचे जाती हैं तो उसमें निराश होने की और घबराने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप एक प्रॉपर समय इन्वेस्ट कर सके, और वो जो इन्वेस्टमेंट्स उस समय जब आप करते हैं, जब मार्केट्स गिरती है, तो आप रियलाइज कर सकते हैं उसकी जो बढ़ोतरी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और यही कारण है कि काफी लोगों के पोर्टफोलियो में जो रिटर्न्स आते हैं वो 30 से 45% तक छू जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन्वेस्टर मार्केट्स को समझे। इन्वेस्टर्स सिर्फ ये सोच के कि पहले मार्केट ने ये रिटर्न दिया है तो आगे भी वही रिटर्न्स देंगे, वो एक गलत धारणा होगी। इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स कब गिरती हुई मार्केट में करना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये सारे फैक्टर्स इन्वेस्टर प्रॉपर तरीके से सोच सकता है या समझ सकता है, तो डेफिनेटली उसके जो पोर्टफोलियो में जो रिटर्न्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, और वो किसी भी एसेट क्लास से अगर कंपेयर किया जाए तो काफी ज्यादा मात्रा में होंगे। इसलिए हर बार कहते हैं कि इन्वेस्टर को हर बार धैर्य और गंभीर होना चाहिए
और उससे ज्यादा उसको ज्ञानी होना चाहिए। Therefore guys, stay calm and stay invested.